सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला और NA 245 का ज़िमनी इलेक्शन मुलतवी। बल्दियाती इलेक्शन का दूसरा मरहला 24 जुलाई को होना था, जो बारिशों और मुहर्रमुल हराम के बायस मुलतवी हो गया। NA 245 का ज़िमनी इंतखाब 27 जुलाई को होना था। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक NA 245 का ज़िमनी इलेक्शन अब 21 अगस्त को होगा। कराची समेत 16 अजला में बल्दियाती इंतखाबात 28 अगस्त को कराए जाएंगे। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी। तहरीक इंसाफ का सिंध हाई कोर्ट से रजू करने का ऐलान। तहरीक इंसाफ सिंध के सदर अली जैदी ने कहा कि डरपोक लोगों ने इलेक्शन मुलतवी कराया है, हिम्मत है तो इलेक्शन कराओ। हम हैदराबाद और कराची के मेयर की सीट जीत कर खान साहब को तोहफा देंगे। खुरम शेर जमान कहते हैं कि बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी कराने का चीफ जस्टिस खुद नोटिस लें। MQM ने शहबाज शरीफ को बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी कराने की धमकी दी। पीपल्स पार्टी और MQM बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी कराने में कामयाब हो गए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफा दें। जमात इस्लामी का बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने के खिलाफ 22 जुलाई को धरना देने का ऐलान। रहनुमा जमात इस्लामी हाफिज नईम ने इलेक्शन मुलतवी करवाना जमहूरियत के खिलाफ साजिश करार दे दिया। कहते हैं बारिश के बायस इलेक्शन मुलतवी करना धोखा है। पीपल्स पार्टी, MQM और इलेक्शन कमीशन इंतखाबात से भाग गए। कराची के लोगों ने फैसला कर लिया है, अब मेयर जमात इस्लामी का होगा। सबसे बड़े सूबे का तख्त, अरकान की खरीदो फरोख्त की बाज़गश्त। तहरीक इंसाफ का वज़ीर आला के इंतखाब से पहले हुकूमत पर अरकान की मंडियां लगाने का इल्ज़ाम। इमरान खान कहते हैं इनके MPs को खरीदने के लिए 50-50 करोड़ रुपए की बोलियां लग रही हैं। लाहौर में सिंध हाउस जैसे मनासिर देखने को मिल रहे हैं। जरदारी पंजाब के अवाम का मैंडेट चुराने निकला है। सिंध के चोरी करदा पैसे से विफाकी हुकूमत गिराई गई और NRO 2 लिया गया। चेयरमैन PTI आज लाहौर पहुंचेंगे। इमरान खान तहरीक इंसाफ और काफ लीग के अरकान से खिताब करेंगे। अरकान पंजाब असम्बली की मुबैना खरीदो फरोख्त के खिलाफ तहरीक इंसाफ का एहतजाज। लाहौर के लिबर्टी चौक पर मुजाहरे में बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत। यास्मिन राशिद ने कहा, सोचा था सारे लोटे चले गए, कीमत लगी तो लोटा फिर सामने आ गया। एजाज चौधरी बोले, लोटों के बिकने पर क्या अब भी कानून हरकत में नहीं आएगा। हमाद अजहर ने कहा, 5 वोट आगे पीछे करने की धमकी देने वाले राना सनाउल्लाह को जेल में होना चाहिए। फवाद चौधरी कहते हैं हुकूमत ने तहरीक इंसाफ के MPA चौधरी मसूद मुजीद को 40 करोड़ रुपए देकर तुर्की पहुंचा दिया। आसिफ जरदारी के पैसों से अतातारट अरकान को खरीद रहे हैं। पैसों के ऑफर्स मिलने पर 3 अरकान ने बयान हल्फी जमा करा दिए। आसिफ जरदारी, राना सनाउल्लाह और अतातारट को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। ये सब पैसा सिंध का लग रहा है। सुप्रीम कोर्ट तहकीकात करे। इलेक्शन कमीशन से कोई उम्मीद नहीं। तहरीक इंसाफ और काफ लीग के 187 अरकान लाहौर के मुकामी होटल में मुकीम हैं। चौधरी मसूद को खरीदने का इल्ज़ाम मुस्तरद। हुकूमत ने उनका इस्तीफा दिखा दिया। वज़ीर दाखिला पंजाब अताउल्लाह तारड़ कहते हैं चौधरी मसूद ने 3 अप्रैल 2022 को तहरीक इंसाफ से इस्तीफा दिया। इस्तीफा देने की वजह से फवाद चौधरी ने झूठा इल्ज़ाम लगाया। अभी एक इस्तीफा आया है, हो सकता है मजीद भी आए। PTI और काफ लीग के पार्लिमानी पार्टी इजलासों में सिर्फ 100 अरकान शरीक हुए। सियासी अदम इस्तेहकाम मुआशरे क़यामत को जन्म दे रहा है। अक्टूबर नवंबर में आम इंतखाबात के अलावा कोई हल नहीं। शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, जहां वोटों की मंडी लगी हो समझ जाएं वहां आसिफ जरदारी होंगे। जो मर्जी कर लें, पंजाब के वज़ीर आला परवेज इलाही ही होंगे। शेख रशीद ने ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट से मुताल्लिक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की।
इंटर बैंक में डॉलर मजीद ₹2.92 महंगा, 224 रुपये 91 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर ₹1 महंगा, 226 रुपये का हो गया। नई हुकूमत आने बाद डॉलर 42 रुपये महंगा हो चुका। वज़ीर आज़म ने मुआशी सूरत हाल पर हंगामी इजलास बुला लिया। डॉलर की कीमत में हालिया इजाफे की वजूहात और सद्देबाब के लिए इकदाम पर गौर होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। 6 नुकाती एजेंडा जारी। अफगानिस्तान में 3 पाकिस्तानी अस्पतालों के लिए रकूम का इजरा। अफगान ट्रांजिट ट्रेड के तहत मल्टी मॉडल एयर रोड कॉरिडोर की मंजूरी शामिल। इजलास में सियासी और मुआशी सूरत हाल पर भी गौर होगा। PP7 में दोबारा गिनती की दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन में आज समाअत होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच केस की समाअत करेगा। नून लीग के कामयाब रुकन राजा सगीर समेत फरीकैन को नोटिस जारी। वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं मुल्क में चीनी वाफर मिकदार में मौजूद है। इनका दिल चाहता है चीनी की बरामद की इजाज़त दे दें क्योंकि मुल्क को डॉलर्स की ज़रूरत है। तर्जुमान शुगर्स मिल्स एसोसिएशन वहीद चौधरी ने 92 न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि पहले दिन से मौक़िफ़ है चीनी बरामद की जाए। चीनी की एक्सपोर्ट से 3 माह में $1 अरब पाकिस्तान लाए जा सकते हैं, लेकिन नौकरशाही रोड़े अटका रहे हैं। मुल्क में मानसून के नए स्पेल का आगाज। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए से मूसलाधार बारिश। शहर के नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरांवाला, गुजरात, जेहलम समेत मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। बारिश के बाद हब्स और गर्मी की शिद्दत में कमी। महकमा मौसमियात की मजीद बारिश की पेशगोई। हालिया बारिशों का स्पेल 2 से 3 रोज तक जारी रहेगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का टिनलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने FWO के तहत कायम जदीद तरीन इंस्टीट्यूट का इफ्तिताह किया। इदारे का मकसद सैनिकों की पेशा वराना महारत को फ़रोग़ देना है। इदारे के शोबे में तहकीक, तरक्की और वसाइल को हम आहंग करेगा। तालीमी और सनती माहिरीन के जरिए इदारे की तालीम को फ़रोग़ देने का प्लेटफॉर्म फराहम करेगा। नॉर्वे समेत तमाम नॉर्डिक ममालिक दहशत गर्दों की पनाहगाहें हैं। तुर्क सदर तैयब उर्दवान मगरबी ममालिक पर बरस पड़े। कहते हैं जर्मनी, हॉलैंड, फ्रांस, इटली और बरतानिया भी इन ग्रुप्स को नकलो हमल की इजाज़त दे रहे हैं। फिनलैंड और स्वीडन ने वादे पूरे न किए तो नेटो मेंबरशिप रोक देंगे। बरतानिया के नए वज़ीर आज़म का बड़ा मुकाबला। फाइनल 2 उम्मीदवार मैदान में रह गए। भारतीय नैयाद ऋषि सुनाक और सेक्रेटरी खारजा लिज ट्रस में फाइनल टाकरा होगा। पेनी मोर्डांट अरकान पार्लियामेंट की फाइनल वोटिंग के बाद दौड़ से बाहर हो गई। बरतानिया के नए वज़ीर आज़म का इंतखाब 2 लाख टोरी अरकान करेंगे। गर्मी से बेहाल लंदन के नौजवानों ने दरियाई टीम्स में छलांगे लगाकर लाहौर कैनाल की यादें ताज़ा कर दी। मंजिले लंदन ब्रिज से दरियाई टीम्स में छलांगे लगाकर गर्मी का मुकाबला करते रहे। कई मंजिलों ने कलाबाजियां लगाकर करतब भी दिखाए। अब्दुल्ला शफीक ने गोल्फ टेस्ट में पाकिस्तान को तारीखी फतह दिला दी। श्रीलंका को 4 विकेटों से शिकस्त। पाकिस्तान ने 342 रन का अपनी टेस्ट तारीख का दूसरा बड़ा हदफ हासिल किया। अब्दुल्ला शफीक की 160 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स मैन ऑफ द मैच भी करार पाए। बाबर आजम ने पहली इनिंग्स में सेंचुरी और दूसरी में निस्फ सेंचुरी बनाई। मोहम्मद नवाज ने मैच में 6 और यासिर शाह ने 5 विकेट हासिल की।